पाकिस्तान में अब इंतकाम का नारा गूंज रहा है। पाकिस्तान एक और तबाही के मुहाने पर पहुंच गया है। इस्लामाबाद के डी चौक में पाकिस्तानी फौज ने जो खून की होली खेली, उससे पाकिस्तान में एक नई जंग का दरवाजा खुल गया है। पाकिस्तान की फौज में पंजाबी मुसलमानों का दबदबा है और इसी फौज ने मंगलवार आधी रात को इस्लामाबाद में पठानों का कत्लेआम कर दिया। पुरानी दुश्मनी की आग में पेट्रोल पड़ चुका है। पठान वापस लौट तो आ गए हैं, लेकिन इस कसम के साथ कि दोबारा लौटेंगे और फौज ने जो किया वो ब्याज समेत लौटाएंगे। फौज से डी चौक का खूनी बदला लेंगे पठान। मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ। पाकिस्तानियों ने फौज से किया दुश्मनी का ऐलान। आज के बाद ये फौज हमारी फौज नहीं है। अपने हैं, लेकिन उन्होंने कैसा किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा। इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगी। मैं इस चीज का खुद गवाह हूँ। पाकिस्तानी फौज ने पठानों को मारा भी, दुत्कारा भी। कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ तो बता दे। जो लोग कह रहे हैं 10-15 बंदे हैं, गलत कह रहे हैं। 25 से 30 बंदों को मारा है। दूसरा जो बच्चा था 16 साल का, जब उससे मैंने पूछा कि भाई आप कहां से आए हो, तो वो अफगानिस्तान से आया था। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये केपीके के पठान जो वहां पर है उनको ये अफगानिस्तान के लोग बता रहे। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों पर गोलियां कैसे बरसाईं, ये तो सबने देखा। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों को गाड़ी के नीचे कैसे कुचला, ये खुलासा अब जाकर हुआ है। ये तस्वीर गौर से देखिए। छब्बीस नवंबर की आधी रात को पाकिस्तानी फौज और पुलिस की गाड़ियां डी चौक से भाग रही थी, क्योंकि उनके गोले बारूद खत्म हो गए थे। लेकिन भागते भागते फौज के रास्ते में जो भी प्रदर्शनकारी आए, उन्हें ये अपनी गाड़ियों के पहिए के नीचे कुचलते चले गए। इमरान समर्थक सड़कों पर मौजूद थे, लेकिन फौज और पुलिस वालों ने जानबूझकर अपनी गाड़ियां इन्हें निशाने पर लेकर सीधे सीधे चढ़ा दी। ये पीटीआई की जुलूस जा रही थी, तो ये रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत खत्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे। फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक, एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक की भी इसी वजह से डेथ हुई है। G14 रेंजर की गाड़ी मुझे उसके ऊपर लेबल लगी हुई है सर, लगे हुए थे रेंजर और पुलिस लगी हुई है ना, और तो गाड़ी हुई थी नहीं। ये जब वापसी करते विड्रॉल कर रहे थे ना, जब वापसी करे भाग रहे थे, वहां से भागने में ये सारी कार्रवाई की। फिर से वो लोगों पे उन्होंने गाड़ी चढ़ानी शुरू कर। डी चौक पर पहुंचे इमरान समर्थक पठानों की सैकड़ों गाड़ियां भी चकनाचूर हालत में मिली थीं। इसकी सच्चाई भी अब सामने आ गई है। यह है वो वीडियो जिसमें साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने इमरान समर्थकों की गाड़ियों का यह हाल किया। डंडे और रॉड से एक एक कार के शीशे तोड़े गए, गाड़ियों की शक्ल बिगाड़ी गई। ये है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान ने ही पाकिस्तानी फौज की अपने लोगों के साथ ये बर्बरियत रिपोर्ट की है। इमरान समर्थकों के फौजी गाड़ियों से कुचले जाने की बात मतीउल्लाह ने ही सबसे पहले बताई। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ियों के नीचे कुछ लोग कुचले गए हैं। 4 जो है पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ पे डॉक्टर्स के जराये के मुताबिक 5 डेड बॉडीज उन्हें मौसूल हुई हैं। गाड़ी का हादसा है, लोग गाड़ियों के नीचे आए हैं। ये सरकारी गाड़ियां थी, और वो सरकारी गाड़ियां क्या थी, कौन सी थी, ये रेंजर्स की और पुलिस की अपनी गाड़ियां थी।
फौज के खिलाफ मतीउल्लाह जान ने जुबान खोली और चंद घंटे में गायब हो गए। 2 दिन बाद कोर्ट कैंपस में मिले, पता चला कि ड्रग्स का मुकदमा ठोक दिया गया है। मतीउल्लाह जान से मसला क्या है? मसला ये है कि वो रिपोर्ट कर रहा है जो लाशें हमारी रियासत ने, रियासती एहलकारों ने गिराई हैं, लोगों पर स्ट्रेट फायरिंग की है, मारा है, कत्ल किया है लोगों को। मतीउल्लाह जान साहब रिपोर्ट करें, अब हम सब बात करेंगे इस पे। एक और पाकिस्तानी पत्रकार हैं असद तूर। 26 नवंबर की आधी रात को जब पाकिस्तानी फौज गोलियां बरसा रही थी, तब असद तूर भी मौके पर थे और डी चौक से रिपोर्टिंग कर रहे थे। असद तूर के कैमरे पर लोगों ने बताया कि डी चौक पर पाकिस्तानी फौज ने कैसे लाशें बिछा दी हैं। यहाँ पर सांस लेना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। बहुत ज्यादा आंसू गैस की शेलिंग हुई भी, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, धुएं के बादल जो आंसू गैस के। मैंने अपनी आंखों से इधर देखा है, कम से कम 15-20 लोगों को इन्होंने स्ट्रेट फायर किया है। जो 7 प्लाजाज हैं, इनकी छतों पे ये चढ़े हुए हैं स्नाइपर्स, स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं 10-15 बंदे हैं, गलत कह रहे हैं। 25 से 30 बंदों को मारा है। डी चौक में सबसे पहले शुरू में जो काफिला आया था लोग वर्कर्स का, मैं उनमें से एक था, और हमारे सामने हम आगे गए यहाँ, उन्होंने स्ट्रेट फायर स्टार्ट कर दी है। जब आखिरी दफ़ा जो बंदा मैंने देखा है, राइट साइड पे हम खड़े थे, तो उन्होंने कुछ इस तरह की बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं जो आपके अंदर जाती है, आपका कोई ऑर्गन निकाल के बाहर निकल जाती है दूसरी तरफ। एक बंदे के सीने में गोली मारी है तो उसका सीना जो है, वो कलेजा जो है, वो बाहर निकल के दूसरी तरफ निकल गया। असद तूर की ये रिपोर्ट इंटरनेट पर जाने के बाद वो भी तुरंत धर लिए गए। पाकिस्तान में फौजी डंडे के आगे मुंह खोलने की हिम्मत जिसने की वो गया। बेशर्मी देखिए कि खुलेआम फायरिंग करने, AK-47 और LMG जैसे हथियारों से गोलियों की बौछार करने के बावजूद पाकिस्तानी फौज ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने गोलियां चलाईं और इमरान समर्थक इस गोलीबारी में मारे गए। फौज के कठपुतली गृह मंत्री कैमरे पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो, कुछ तो बता दे। वो ना कल बता सके, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। फौज का ऐसा खौफ है कि दर्जनों लाशें गिरा देने, देश की राजधानी में खून की होली खेलने के बावजूद पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जुबान सिली हुई है। कोई भी इन लाशों के बारे में चूं तक नहीं कर रहा। फलस्तीन की बातें की जा रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद के बीचों बीच बन गए गाजा से सब आंखें मूंदे बैठे हैं। जाने माने एंकर हामिद मीर गोलीबारी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लाशों पर वो भी चुप्पी साधे हैं। इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफ़गानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ। इतनी फायरिंग थी, सीधी गोलियाँ चलाई गई हैं, जो कि चलाई गई हैं और मेरे सामने चलाई गई हैं, और मैंने लोगों को देखा है, ज़ख्मी भी हुए हैं। गोलियाँ चल रही थी, क्रैकडाउन शुरू हो गया था, PTI का वर्कर जो है वो अपनी जगह पे खड़ा रहा है। लेकिन जब उस वर्कर को पता चला है कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर और बाकी जो कायदीन हैं वो इधर से भाग गए हैं, तो फिर उनके पास क्या बचा? वो भी बेचारे फिर भाग गए वहाँ से, गाड़ियाँ भी छोड़ गए, मोटरसाइकिलें भी छोड़ गए। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, इतने चार्ज वर्कर जो मरने मारने पे तैयार थे, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप से मायूस हो जाए ना, तो कुछ तो घर बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाएंगे, वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चले जाएंगे। मुझे तो कह रहे थे बहुत से नौजवान कि अब हम इधर दोबारा आएंगे और इधर आगे वही कुछ करेंगे जो हमारे साथ हुआ है। शहबाज सरकार और पाकिस्तानी फौज एक और खेल खेल रही है। इस्लामाबाद आए इमरान समर्थकों को अफगानी साबित करने पर तुल गई है। खुद शहबाज शरीफ यही दावा कर रहे हैं। मिस्क्रेंट्स और सेपरेटिस्ट यहाँ पर आते हैं और उनमें बेशुमार ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नहीं हैं, असलहा लेके आते हैं और फिर यहाँ पर बेगुनाह शहरियों को तंग करते हैं, ज़ख्मी करते हैं, शहीद करते हैं। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर
के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। दरअसल पठान समुदाय के इमरान खान का सबसे बड़ा सपोर्ट बेस खैबर पख्तूनख्वा राज्य में है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आबादी पख्तून पठान है और डूरंड लाइन के दूसरी तरफ यानी अफगानिस्तान में भी पख्तून पठान है। पठान होने के चलते अफगानिस्तान में भी इमरान खान लोकप्रिय हैं और अफगानिस्तान से पाकिस्तानी फौज के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। इसीलिए शहबाज सरकार इमरान समर्थकों को अफगानी साबित करने पर तुली है। जब ये कंटेनर के ऊपर से उनको घसीटते हुए पीछे हम लेके गए हैं, उनसे पूछा है कि भाई आप कहाँ से आए हो। एक सवात का दिहाड़ीदार मजदूर था, उसने कहा जी मुझे तो पैसे दिए गए। दूसरा जो बच्चा था 16 साल का, जब उससे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, वो पश्तो में उसने जब जवाब दिया तो मेरे साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया तो वो अफगानिस्तान से आया था। किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो आपको ये इजाज़त देता है कि आप अफगान शहरियों को हमारी पार्टी में मेंबरशिप लेने का पहला जुज़्व ये है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपको मेंबरशिप मिलती है। आप इंडिया के शहरी हों, आप अफगानिस्तान के शहरी हों, हम मेंबरशिप नहीं देते हैं पार्टी की। इमरान खान को छुड़ाने के लिए बलोचिस्तान से भी उनके समर्थक इस्लामाबाद आए थे, सिंध से भी इमरान के समर्थक इस्लामाबाद आए, लेकिन सच यही है कि इस्लामाबाद आने वालों में सबसे ज्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा के पठानों की थी। पंजाबी मुसलमानों के साथ पठानों की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि पठानों को पाकिस्तान में दूसरे तीसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है और पाकिस्तान में फौज से लेकर अफसरशाही तक हर जगह पंजाबी मुसलमानों का ही दबदबा है। इसीलिए फौज इस्लामाबाद आने वाले पठानों को अफगानी बताकर इमरान खान को गद्दार साबित करना चाहती है। सबके सब जो थे वो केपी कैसे लाए गए थे? क्यों पंजाब में क्या कोई नहीं है? कहाँ थे पंजाब के लोग? ज्यादातर लोग जो थे वो केपी कैसे थे और वही मारे भी गए। और उसके बाद गवर्नमेंट हमारी कहती है कि जी अफगान को लेकर आ गए थे, जी अफगान सिटीजन्स को लाया गया। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये केपी के पठान जो वहां पर है उनको ये अफगानिस्तान के लोग बता रहे हैं। तो इसका तो मतलब है आपने हथियार डाल दिए। आप अफगानिस्तान को दे चुके हैं क्या केपी के? अगर दे दिया है तो बता दीजिए ताकि हम भी अपने आप को अपडेट कर लें, और अगर नहीं दिया है तो थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ी सी गैरत कर लें जो आप लोगों के अंदर नहीं है। हमारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से मरने के लिए पैदा होते हैं और इसी तरीके से मारे जाते हैं। और इनको मारने में ना सिर्फ ये कि इस वक्त की गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की वो शामिल है, बल्कि इसमें हमारे रेंजर्स, हमारी फौज, हमारी इंटेलिजेंस, सब लोगों का किरदार है। डी चौक पर जमा हुई भीड़ में पंजाबी मुसलमान नहीं के बराबर थे। करीब करीब पूरी तादाद पठानों और थोड़ी बहुत बलोचों की थी। इसीलिए फौज इन पर गोलियां बरसाने में जरा भी नहीं हिचकिचाई। भेड़ बकरियों की तरह इनका कत्लेआम कर डाला और अब गद्दार भी साबित कर रही है। जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से भी मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। क्या अल्फाज नहीं है कि क्या के किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी। आखिरी उम्मीद थी कि नहीं, हम पे गोलियां नहीं चलेंगी, जो भी कर लें, चलो हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे जेल में, हमारे पे शेलिंग करेंगे, आंसू गैस, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हैं तो हमारे अपने ना, अपने हैं, लेकिन अपनों ने कैसा किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा। वो थक जाते, वो वापस चले जाते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कत्ल करने की ज़रूरत नहीं थी, उन माओं की गोद उजाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान के पठान ये तस्वीरें कभी नहीं भूल सकते। विरोध प्रदर्शन के दौरान जब नमाज का वक्त हो गया और कंटेनर पर चढ़ा ये प्रदर्शनकारी नमाज पढ़ने लगा, तब खुद को इस्लामिक आर्मी कहने वाली पाकिस्तानी फौज ने लिहाज तक नहीं किया और नमाज पढ़ते हुए शख्स को धक्का मारकर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पठानों के लिए पाकिस्तानी फौज अब दुश्मन से भी बढ़कर हो चुकी है। ये डीएचक्यू या आर्मी के हेडक्वार्टर्स के सामने आके इस तरीके से आग लगाना इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, क्या इमेज जाएगा? लेकिन ये अब इनके काबिल नहीं है कि इनकी इज्जत की जाए। ये इंतहाई बगारत है। ये जनरल बिकने वाला जनरल जो है, इसने सारी कौम का सर झुका दिया। ये इज्जत के काबिल नहीं रहे। फौज से हमें नफरत हो गई है। खान के लिए
हम अपना सीना ताड़ के जान देंगे, इन बगैरतों को शिकस्त देकर रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान का लिए जान भी 10 गोलियां की हैं इन्होंने, हमारे 2 बंदों को मारा भी है। तो क्या आप इंडिया से आए हैं, आप अमेरिका से आए हैं, आप कहाँ से आए ये हैं? हमारी फौज इंडिया के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ लड़ती है। फिर आपके ऊपर फायर क्यों जी, हम इन्होंने समझा अपनी आजादी के लिए बाहर आए हैं। हम आजाद नहीं है, हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है। इंडिया के आगे इनकी गन्ने चलती नहीं, पाकिस्तानी अवाम के आगे इनकी गन्ने चलती हैं। पठानों को अपने हीरो इमरान खान की बेगम बुशरा से भी बहुत शिकायतें हैं। उनको मरता हुआ छोड़कर बुशरा बीबी, जो ऐन मौके पर फरार हुई, तो अभी तक लापता हैं। ना तो बुशरा बीबी ने मरने वालों के लिए 2 आंसू बहाए, न जख्मियों का हालचाल पूछा, जबकि इस बार पठानों का लश्कर बुशरा बीबी की ही अगुवाई में खैबर पख्तूनख्वा से निकला था। 3 रोजा शोक का ऐलान किया है केपीके ने अपने प्रोविंस में उन मरने वालों के लिए जो के जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जिनके ऊपर गोलियां चली और वो मारे गए। ये सब किया कराया रहेगा। ये खान साहब की जो हैं वो मिसेस बेगम साहिबा जो हैं उनके ऊपर बात आ रही है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सर ये सब कुछ उनका किया धरा है। बुशरा बीबी काफ़ी डरी हैं, उनके जिस तरह के जो बयानात सारा कुछ जो है आते रहे हैं। एक वो लेडी जो जिनका उनको एहतराम भी है कि उनके लीडर की वाइफ है, लेकिन वो पॉलिटिशियन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, तो उसके ऊपर वो उनको मना भी नहीं कर पा रहे थे और वो उनके साथ जो है वो ये चाह भी नहीं रहे थे कि वो कमान संभालें इसकी। अपने देश के लोगों को गाजर मूली की तरह काटने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन के सजदे में जुटे हैं। चीनी फौज के डिप्टी चीफ चीनी नागरिकों पर होने वाले हमलों की रिपोर्ट लेने पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तानियों के कत्लेआम के लिए पाकिस्तानी फौज को बधाई दे रहे हैं।